भागलपुर में दुनिया का छठा सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर मिला है। रसेल वाइपर को देखते ही लोगों की हालत खराब हो गई। माना जाता है कि इस सांप का कटा इंसान पानी भी नहीं मांगता। दरअसल भागलपुर के मीराचक इलाके में तूफानी मंडल के घर में अल सुबह रसेल वाइपर सांप दिखा, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं के स्थानीय निवासी हरिराम मंडल ने बताया कि यह सांप पिछले 10 से 15 दिनों से इसी इलाके में घूम रहा है। रात के समय बाहर निकलते पहले भी देखा गया है। शुक्रवार के दिन तूफानी मंडल की बेटी ने सांप को देखा था, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर सांप को पकड़कर बोरे में डाला। सांप को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को फोन किया, जिसके बाद सुबह 7 बजे वन विभाग की टीम मीराचक पहुंची, जिसके बाद सांप को रेस्क्यू करके वहां से ले गई। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने इसे अजगर सांप समझकर पकड़ा था, जिसकी लंबाई करीब 3 फीट थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये रसेल वाइपर सांप है। ये सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसके काटने के बाद शायद ही कोई इंसान जिंदा बच पाता है। इसके काटने के महज 30 सेकंड में ही मौत हो जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस सांप में किसी ग्रामीण को नहीं काटा। एक तरफ जहां सरकार नशा मुक्त अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में खुलेआम छोटे छोटे बच्चों को नशे के जहर यानी गुटखा की पुड़िया एक कंपनी के द्वारा बांटी गई। भागलपुर के कोतवाली चौक पर मां दुर्गा के विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान महक गुटखा कंपनी ने सैकड़ों बच्चों के बीच गुटखे की पुड़िया के रूप में जहर बांटने का काम किया। बताते चले कि जो भी बच्चे वहां मौजूद थे वे सभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। एक तरफ सरकार नशा मुक्त अभियान के तहत कयास लगाए हुई है कि अपना बिहार नशा मुक्त हो, परंतु खुलेआम इस तरह सैकड़ों बच्चों के बीच महक गुटखा कंपनी जहर फैला रही है। मेले के दौरान बच्चों के बीच गुटखा बांटे जाने के क्रम में मीडिया ने वितरक से बात करना चाहा, परंतु उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। उनका सिर्फ यह कहना हुआ कि हमारी कंपनी प्रचार के लिए इसे वितरण कर रही है, परंतु बच्चों के बीच नशे की पुड़िया वितरण करना यह कहां तक सत्य है, कहां तक सही है, यह निर्णय प्रशासन और सरकार लेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती बरसती है। भी मतलब फ्री कर रहे हैं, दे रहे हैं। एक तरफ सरकार तो इस पे रोक लगा रही है, आप इसमें इसको छोटे बच्चे से लेकर के सबको लत लगा रहे हैं। बच्चों को किसी को नहीं दिया गया है। बच्चों को किसी को ये वीडियो तो बना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं, दिए हैं। कोई आके उठा के छीन के ले जाए, नहीं ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक आपने खुद देखा उनको डांटा गया, भगाया। भागलपुर में देर रात तक जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में शहर में स्थापित सभी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान शहर में रुक रुक कर झमाझम बारिश होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही मां दुर्गा की प्रतिमा स्टेशन चौक पर पहुंच गई थी। भागलपुर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। उसी समय झमाझम बारिश होने से मां दुर्गा के विसर्जन शोभा यात्रा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बार घाट की स्थिति काफी दयनीय थी और विसर्जन घाट काफी फिसलन से भरा हुआ था। दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक कमल जायसवाल ने बताया कि यह जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है। उनसे आश्वासन मिला है जल्द इस पर बालू देकर घाट को दुरुस्त किया जाएगा। बस कुछ नहीं, असुविधा यही हो गई कि मूसलाधार बारिश के होने से घाट पर अस्त व्यस्त हो गया मामला, अफरा तफरी मची हुई है। और अभी हम लोग के हमारे सिटी एसपी और एएसपी साहब आए रहे हैं। हम लोगों की टीम से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे बालू जो है गिरा देने से कुछ राहत मिलेगा। तो हम लोगों ने एसडीओ को अभी बताया कि सर इस जो अभी विसर्जन घाट पर जो तालाब बना है उस पर बालू गिरा दीजिएगा, तो ये कादू का जो कचरा है वो समाप्त हो जाएगा। और अभी एसडीओ साहब ने, भागलपुर एसडीओ ने अभी रेहान को नगर निगम को बोला और नगर निगम जो है अभी बालू गिराने की बात कर लिए हैं। बालू गिरने जा रहा है या आधा घंटे के अंदर बालू गिर जाएगा। भागलपुर में डे केयर सोसाइटी की तरफ से जिले के 73 दिव्यांग छात्रों के बीच व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल बांटी गई। डे केयर सोसाइटी बिहार शिक्षा विभाग का ही एक अंग है। ये वितरण शुक्रवार को जिले के खिरनी घाट खंजरपुर स्थित डाइट परिसर में किया गया, जहां डे केयर सेंटर के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस वितरण के लिए जिले के अलग अलग स्कूलों से कुल 73 दिव्यांग बच्चों को चयनित किया गया था, जिसके बाद बच्चों के जरूरत के अनुसार उन्हें व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल मुफ्त में दी गई। इसको लेकर भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि डे केयर सोसाइटी
हमारी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करने वाला संगठन है। ये संगठन राज्य सरकार के द्वारा काम करने के लिए विधिवत है। इस संगठन के द्वारा 73 दिव्यांग छात्रों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर दी गई है। जिन बच्चों को ट्राईसाइकिल की जरूरत थी उन्हें ट्राईसाइकिल और जिन्हें व्हील चेयर की जरूरत थी उन्हें व्हील चेयर दी गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसी बच्चे को कोई मूल्य नहीं देना होता। बच्चों की पढ़ाई सुगम तरीके से चलती रहे, वे लोग इन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे खूब पढ़ें, उसके लिए वितरण सरकार की तरफ से किया जाता है। वहीं वितरण में एक दिव्यांग बच्चे के पिता राजकुमार ने बताया कि हमारे लिए अच्छी मदद की गई है। बच्चों को ले जाने और ले आने में काफी मुश्किल होती थी, अब कहीं ले जाना या लाना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए बस बच्चे का आधार कार्ड और सर्टिफिकेट ही देना पड़ा है। समग्र शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाली आनुषंगिक संगठन है डे केयर, जिसको राज्य सरकार के द्वारा काम करने के लिए विधिवत हैसियत के दी गई है। तो इनके द्वारा बच्चों को 73 ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। इन बच्चों के बीच है कि जो व्हील चेयर लायक हैं उनको व्हील चेयर, और जो बच्चे ट्राईसाइकिल चलाने लायक हैं उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। ऐसे ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर की है कुल संख्या 73 बच्चों के बीच वितरित की गई है। जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को लोकनायक जयप्रकाश का तथाकथित अनुयायी बताया और कहा कि जेपी कभी सत्ता में नहीं रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का शौक था और न ही प्रधानमंत्री बनने का, वो जनता के सच्चे सेवक थे। वहीं आरसीपी सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव रद्द होने पर नीतीश सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जेपी को जेल किसने भेजा, देश में इमरजेंसी किसने लगाई, छात्र आंदोलन किसके खिलाफ था। आज जेपी के तथाकथित अनुयायी उसकी गोदी में जाकर बैठ गए हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि नागालैंड जाने से काम नहीं होगा। जयप्रकाश जी ने नागालैंड में समय बिताया था, जनता की सेवा की थी, कभी सत्ता में नहीं रहे। उन्होंने ना मुख्यमंत्री बनने का शौक था ना ही प्रधानमंत्री बनने का, वो जनता के सच्चे सेवक थे। आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को नागालैंड जाकर काम करने का शौक है तो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जाएं। जेपी ने 3 साल वहां की जनता की सेवा की थी, आप मुख्यमंत्री पद छोड़कर 13 साल तक कीजिए। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर तंज कसते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार का क्या बढ़िया सिस्टम है। नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री बने हैं, कभी मांझी, कभी आरएन सिंह, कभी मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ। उन्होंने कहा कि दागदार छवि वाले को मंत्री बनाने के पहले नीतीश कुमार को सोचते क्यों नहीं है। दरअसल महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाया था, जिसके बाद उन्होंने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नगर निकाय चुनाव रद्द होने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी नहीं, बिहार विरोधी है। पूरे बिहार की जनता के विरोध में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री अभी कभी अगर कोई इतिहास में हुआ तो वह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनकी हर नीति, हर फैसला बिहार की जनता के विरोध में ही रहता है। अगर बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार सिर्फ अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं बल्कि दलित विरोधी में युवा विरोधी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहारियों के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बिहार का विकास हुआ हो या फिर बिहार बाकी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया हो। यह आंकड़े नीति आयोग के हैं, यह दर्शाते हैं कि विकास के हर मापदंड में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है और अगले पायदान पर बिहार तब होता है जब अपराध और लूट की बात होती है। उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं इसकी जानकारी हम जल्द ही देंगे। चिराग ने कहा कि मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है और औपचारिक तौर पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने भी मुझे भेजा है। चिराग पासवान ने कहा कि कल रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि है। मैंने वादा किया था कि बिहार में और पूरे देश में उनकी प्रतिमा लगाएंगे और इस मौके पर मैंने उनकी प्रतिमा को हर जिले में लगाने का वादा बिहार की जनता से किया था। इसकी शुरुआत हमने हाजीपुर से कर दी है। उनकी जयंती पर हमने हाजीपुर में प्रतिमा लगाई थी और उसी दिन इस बात की घोषणा की थी कि उनकी पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद प्रतिमा हमारे पैतृक गांव शहर में बनने में लगाई जाएगी। कल यह प्रतिमा हम लगाएंगे। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के किशनदासपुर पंचायत अंतर्गत बरोहिया गांव में दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें प्रथम स्थान नूनूलाल पहलवान, द्वितीय स्थान पर मिथिलेश कुमार, तृतीय स्थान पर किशोर पहलवान रहे। प्रतियोगिता में अठनिया, किशनदासपुर, अजमेरी, बिसनपुर, टोफिल, अंठावन,
रानी दियारा, टपुआ सहित इलाके के लगभग 30 जोड़ी पहलवानों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता में कमेंटेटर अनिल कुमार, निर्णायक महेंद्र मंडल रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में छोटेलाल मंडल, प्रकाश मंडल, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर अखिलेश, मुक्ति पंडित, ओम प्रकाश गुप्ता, मुकेश कुमार, अन्नू सिंह, अंबुज कुमार आदि शामिल थे।